अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा रमज़ान बहुत बहुत अच्छा जा रहा A1। मौसम चेक करें ज़रा, यहाँ पर कितनी ज़बरदस्त कड़ाकेदार धूप, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह आज धूप निकली हुई थी। तो मैंने कपड़े जो है स्टैंड लगा के इस पर फैला दिए ताकि इनको भी बहुत अच्छी सी धूप लग जाए। और मौसम चेक करें ज़रा, गज़ब का मौसम हुआ था और इतना दिल चाह रहा था। हम तो पूरी सर्दियाँ जो है ना ठठरते ही रहते हैं, तो हमारी तो हड्डियों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है धूप लगवाने की। तो मेरा दिल चाह रहा था सारे काम काज छोड़ के ना बस धूप इंजॉय करूँ। तो खैर अभी ये पॉसिबल नहीं था कि मैं धूप लगवाने बैठ जाऊँ। तो अभी काफ़ी टाइम पड़ा था मेरे पास सारा दिन, और दिन भी माशाल्लाह से काफ़ी लंबे हो चुके हैं। तो इसलिए आपके पास काफ़ी टाइम होता है कि आप इंजॉय कर सकें। तो अभी फ़िलहाल काम जो मुझे मेरा रास्ता देख रहे थे, और सहरी के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं कुरान पढ़ने और बच्चों के पीछे लगी रहती हूँ ताकि वो भी कुरान का कुछ हिस्सा पढ़ लें। उसके बाद फिर उनके स्कूल की टाइमिंग हो जाती है साथ ही। बिल्कुल प्रॉपर हमारे पास बहुत कम टाइम होता है कि हम इसको हैंडल कर सकते हैं। तो इसलिए मैं काम जो है वो छोड़ देती हूँ। कामों के लिए तो सारी ज़िंदगी पड़ी है, सारा दिन पड़ा होता है आपके पास, लेकिन सुबह का जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है, स्पेशली सहरी के बाद का, वो अगर आप अपने इन कामों में किचन को साफ़ सफाई करने में गुजार दें तो फिर आपका जो कुरान का पहला जो स्टेप होता है ना वो रह जाता है। और अर्ली मॉर्निंग तो आप सबको पता है अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने का कितना सवाब है और कितना सुकून आता है, और आपके पास एक बहुत पीसफुल टाइम होता है कि आप उसमें कुरान पढ़ सकते हैं। और सेकंड ये कि अपने बच्चों की भी तरबियत हमें साथ में करनी है कि सहरी के बाद कुरान जो है वो लाजिम है, पढ़ ले अच्छे से। उसके बाद बेशक वो स्कूल की तैयारी कर ले। तो खैर बच्चों के स्कूल चले जाने के बाद फ्रेश अप होने के बाद जो है मैं किचन में आ जाती हूँ सबसे पहले, क्योंकि किचन काफ़ी बिखरी हुई हालत में होता है तो उसको सेटिंग करनी होती है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले जो है मैं चिकन को मैरिनेट करके रख दूँगी। ज़्यादातर तो ये होता है हमारे घर में सबके ही अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े होते हैं। बस एक 5 साल का बेबी है मेरा जिसका रोज़ा नहीं होता, लेकिन वो भी स्कूल जाता है। उसके लिए लंच प्रिपेयर करना था, तो यहाँ पर चिकन बोनलेस आया पड़ा था घर में काफ़ी ज़्यादा। तो सारे को जो है मैं मैरिनेट करके उसके 3-4 बैग्स बना के रख दूँगी ताकि मेरे लिए ईजी रहे। मैं हमेशा से ऐसे करती हूँ। कभी कभार जब आपका दिल चाहता है तो आप फ़ौरन से चिकन जो है डिफ्रोस्ट करें और उसके लिए अच्छा सा पास्ता या मैक्रोनी जो भी आप कहते हैं उसको रेडी कर लें। तो बहुत मज़े की मैरिनेशन है। यहाँ पर जो जो मसाले मैंने ऐड किए हैं आपने देख लिए हैं साथ, और बोनलेस के पीस भी इस किस्म के हों जो जल्दी से गल जाएँ। जैसे ही चिकन जो है बोनलेस ज़्यादा क्वांटिटी में घर में आता है तो मेरी ये कोशिश होती है कि सारे को इकट्ठे ही मैरिनेट करके रख दूँ, इसलिए इससे मेरे लिए भी बहुत ईजी हो जाता है। और सेकंड ये कि जब आपको फटाफट भी कुछ बनाना पड़े बच्चों के लिए तो आपके पास एक आइडियल आइटम होता है कि आप फटाफट से बच्चों को रेडी करके दे दें। तो खैर ये अपने छोटे बेबी की फरमाइश पे मैं बनाती हूँ ज़्यादातर। तो अभी सारे मैरिनेट करके मैंने ये 4 पैक्स बना दिए हैं, और जो भी बनाना है मुझे वो मैंने अलग से रख लिया है। इसके बाद जो है मैं बर्तन वगैरह वॉश कर लूँगी, किचन को प्रॉपर क्लीन कर लूँगी। उसके बाद अब जो है खाना बनाने का टाइम आ गया। तो ये बहुत अच्छी और बहुत ईज़ी और बहुत हैंडी रेसिपी होगी। अगर आप इसको बना कर रख लेते हैं तो फटाफट से आप बच्चों के लिए लंच या प्रिपेयर कर सकते हैं, या अगर आपने इफ्तारी में भी बनाना है तो ये बहुत ईजी टू तो अभी मैंने पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया है, और उसमें थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा नमक डाल के उसको बॉयल होने के लिए छोड़ दिया है। जैसे वो बहुत अच्छा सा बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो उसमें हम पास्ता जो है या मैक्रोनी जो भी आप कहते हैं वो ऐड कर देंगे। तो साथ ही हम जो कुकिंग का प्रोसेस है चिकन बोनलेस जो है आपके पास उसको हम स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर अभी मेरे पास थोड़ा सा बेकिंग पाउडर के 2 पैकेट्स पड़े हुए थे। एक को तो मैंने ओपन भी किया हुआ था और बस जार में डालने का टाइम नहीं मिल रहा था, तभी मैंने इसको जार में डाल दिया। साथ साथ किचन के छोटे मोटे काम जो हो वो सेटिंग कर लेंगे उनके जार में डालकर। उसके ऊपर मैंने चिट भी लगा दी ताकि सबको पता हो कि इसमें क्या है, इसके ऊपर लिख कर रख दूँगी। इतना मज़े का मौसम हो रहा था ना कि मेरा दिल कर रहा था बस सारे काम जल्दी से वाइंड अप करके ना तो बाहर जाके अपने जो गार्डनिंग के काम है वो स्टार्ट करूँ। मैंने कुछ प्लांट्स वगैरह के लिए ना गमले वगैरह मंगा के रखे हुए थे, शायद पहले भी मैंने आपको बताया है। तो उसमें उसमें पेंट्स वगैरह करने थे, उनको पेंट करना था यानी। तो बस दिल चाह रहा था कि बस आज वही काम जो है सर अंजाम दिया जाए। तो खैर यहाँ पर भी मैंने जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है उसको ऑयल में डालकर उसको जो मैं अच्छे से भून लूँगी, पका लूँगी। यानी उसके बाद इसमें मैं अभी टमाटो पेस्ट ऐड करूँगी। ऑप्शनल है, अगर आपने उसका थोड़ा सा कलर देना है रेडनिश सा, या आप रेड कश्मीरी जो लाल मिर्च होती है वो भी डाल सकते हैं। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर ना भी डालें तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ कलर के लिए ये डालें। अच्छा, ये जो पास्ता बन के रेडी होगा ना ये बच्चों का भी मोस्ट फेवरेट है, और मेरा भी। अब जब से उनके साथ मैंने बनाना उनके लिए स्पेशली बनाना शुरू किया और खुद भी मैंने टेस्ट किया तो मुझे बहुत अच्छा इसका टेस्ट लगता है, और मैं भी इसकी फ़ैन हूँ। और हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, लेकिन हम बनाते बहुत कम है। स्पेशली जिस दिन छुट्टी हो या तो उस दिन बिरयानी बन जाती है, अगर बिरयानी नहीं बनती तो हमारा जो छोटा पीस है ना वो ज़्यादा इसकी फरमाइश करता है। बच्चों को आपको पता है इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती
सकती हैं। और ये देखिए इतना मज़े का बन के रेडी हुआ था। और इसके ऊपर जो मैंने फ्रोमाज का पीस डाला है, यानी चीज़ का जो पीस डाला है, तो उससे इसका टेस्ट और ज़्यादा, और जितना आप सोच सकते हैं ना उतना ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, इतना ज़्यादा डेवलप हो जाता है इसमें, और खाने का और मज़ा आता है। यहाँ पे मैं उसको टेस्ट कराने लगी थी। हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े थे, लेकिन देख के बहुत ना दिल चाह रहा था कि कब अफ्तारी होगी और कब। तो ये मैं जो डिश है अफ्तारी के लिए भी प्रिपेयर कर रही थी, इसलिए मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया कि अभी इसको खिला भी दूँ और बाकी सब बच्चों, क्योंकि घर में जब एक चीज़ बनती है तो ज़ाहिर सी बात है एक के लिए नहीं होगी, और अफ्तारी में दूसरे बच्चों को भी वही चाहिए, स्पेशली ख़ास तौर पर वो आइटम जो उनका मोस्ट फेवरेट हो। तो ये अफ्तारी में भी चल जाएगा, तो अभी उसका लंच भी हो जाएगा। जी, तो बेटे को लंच करवाने के बाद, उसको स्कूल छोड़ के आने के बाद जो है वापस किससे किचन में आ गई, और किचन में आकर मैंने जो है आलू और चिकन बोनलेस लेके उसको अच्छे से बॉईल किया, उनका मैरिनेशन रेडी की। और मुझे आलू और चिकन के कबाब बनाने थे बच्चों के लिए, और ये मैं बना के रख रही हूँ ताकि बच्चे कुछ ना कुछ डिमांड करते रहते हैं कि अब इस चीज़ से बोर हो गए हैं। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ पहला अशरा जो है कंप्लीट हो चुका है। तो सेकंड पार्ट के लिए जो है हमने जो खाने को भी है थोड़ा सा नई टोन देनी होती है, क्योंकि एक चीज़ खा खा के बच्चे तंग भी आ जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल कबाब जो है मैं फ्रीज़र में रख के आ चुकी हूँ ताकि एक फ्रोज़न लुक में आ जाए। तो फिर मैं इनको ज़िपलॉक बैग में रख लूँगी, और थोड़े से जो है वो मैंने फ्रीज़र में से फ्रिज में रख दिए हैं, ताकि अभी इफ्तारी का टाइम होने वाला है थोड़ी देर में, तो फिर मैं फ्राई कर लूँगी बच्चों के साथ ही। ये जो मेरा गोल्डन कार्नर है ना, स्पेशली जो मेरा मोस्ट फेवरेट है अपना, यहाँ इसके ऊपर टीवी की सेटिंग है, और नीचे जो है मैंने अपने रखनी तो बुक्स वगैरह थी, लेकिन बुक्स क्योंकि मैं इतनी पढ़ती नहीं, ना ही मेरे पास इतना टाइम होता है, लेकिन इसको मैंने अपना परफ्यूम का जो है शशके वाला जो है कार्नर वो रख दिया है। तो यहाँ पर एक साइड पर मेरे हस्बैंड की परफ्यूम्स वगैरह होती हैं और एक साइड पर मेरी होती हैं। तो अभी इसकी देखिए इतनी हालत, इतना इग्नोर हो चुका था, ये इतना इग्नोर हुआ था स्पेशली रमज़ान जब से स्टार्ट हुआ, यानी एक कचरा मुकम्मल हो चुका है, उसकी मैंने डस्टिंग नहीं की थी। तो इसकी हालत देखें, जो इसकी मतलब थी, इसकी फैंसी लुक बनाई थी, वो मुझे अब बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। उसको मैंने उतार के फेंक दिया, उसको मैं बिल्कुल सिंपल जैसे पहली हालत में था वैसे ही रख रही हूँ। अच्छा, मुझे ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो टोन कर देते हैं ना अब चीज़ों की, मतलब इस तरह की डेकोरेशन करती हैं कि वो बहुत ज़्यादा दिखती है, तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। लेकिन है, मैंने ये किसी चीज़ से इम्प्रेस होकर, किसी क्लिप से इम्प्रेस होकर मैंने इस शेप में इसको यानी डेकोरेट किया था। लेकिन अब क्योंकि मैं इसको देख देख के कि शायद मैं एडजस्ट कर जाऊँ, लेकिन मुझे हज़म नहीं हो रही थी इसकी लुक। और जब इस पे डस्ट फिर आती है ना, अगर कुछ दिन गुजर जाते हैं आपने डस्टिंग नहीं की, तो और ज़्यादा बुरी लगी, तो मैंने इसको उतार के फेंक दिया। यानी बेल फेंकी नहीं है, वेस्ट नहीं करना, आप किसी और चीज़ में आप उसको डेकोरेट कर लेंगे। तो इसको मैं जैसे मुझे पसंद थी बिल्कुल सिंपल हालत में, तो वो मैंने वैसे इसकी दोबारा से सेटिंग कर दी। तो यहाँ पर अफ्तारी का टाइम हो चुका था। अफ्तारी के लिए पकोड़े वगैरह, फ्रूट चाट, दही बड़े, और ये जो मैक्रोनी अपने लंच के टाइम पे बच्चों के लिए रेडी की थी वो। तो यही चीज़ें खा के हम अफ्तारी कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं। आप लोग बताएं, आप लोगों के रमज़ान जो हैं, आपके रोज़े जो हैं कैसे जा रहे हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पर ये मेरी ऑयल के पोट देख लें, इसमें जो है मैं ऑयल को छान लेंगे। इससे बहुत ज़्यादा ये हैंडी और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है मेरे लिए। किचन में है तो ये बहुत छोटी सी, आप अगर खरीदें ना, अगर आपके ज़्यादा फ्राई चीज़ें आप लोग खाते हैं, यानी ऑयल अगर ज़्यादा बचता है, तो बड़े साइज़ की, इससे बड़े साइज़ की खरीदिएगा। लेकिन मैं बहुत कम चीज़ें फ्राई करती हूँ, स्पेशली पकौड़े वगैरह हो गए, या इस तरह की, या समोसे हो गए बहुत ज़्यादा, तो बल्कि ज़्यादातर डेली जो है पकोड़े ही बनते हैं, तो इसलिए मेरा थोड़ा सा ये ऑयल बचता है। पकोड़े बहुत ज़्यादा पी जाते हैं, तो इसमें इजीली आ जाता है। यहाँ पर अब मैंने अफ्तारी के बाद जो है बर्तन सारे वॉश कर दिए हैं। किचन को बिल्कुल नीट क्लीन लुक देनी होती है। अफ्तारी के बाद जो क्लीनिंग है वो तो ज़ाहिर सी बात है, मस्ट है। तो यहाँ पर सारे बर्तन जो हैं, जो हाथ पे वॉश करने वाले थे, वो मैंने हाथ पे वॉश कर लिए हैं, कुछ मशीन में लगा दिए हैं। और यहाँ पर जो है अब मैं सिंक को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। पूरा जो किचन के स्लैब्स वगैरह उनको अच्छे से क्लीन कर लूँगी, ताकि सहरी में आपको बिल्कुल जब आप आते हैं ना किचन में, तो दिल खुश हो जाता है, काम करने का भी दिल चाहता है, आप इजी रिलैक्स होकर काम करते हैं। अच्छा, एक दिन क्या हुआ कि रमज़ान के ही दिनों में मेरी तबीयत थोड़ी सी ना डाउन हो गई अफ्तारी तक ना, लेकिन अब खैर अफ्तारी करके मैंने सोचा कि मैं आराम कर लेती हूँ। आराम करने लेटी तो मेरी आंख लग गई और आंख ही नहीं खुली। मैंने बताया ना कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन थी, पता नहीं किस हाल से मैंने मगरिब की नमाज़ अदा की, और उसके बाद जैसे आंख लगी तो पूरे 1 बजे रात की आंख खुली। और मुझे ख्याल आया कि मैंने कहा आज तो नाइशा की नमाज़ पढ़ी ना तरावी, तो मैंने फटाफट से वज़ू किया, नमाज अदा की। फिर मुझे ख्याल आया कि किचन पता नहीं किस हाल में है रात को, तो मैंने कुछ देखा ही नहीं। और बर्तन, टेबल तो है, बच्चों ने वाइंड अप कर लिया था, मैंने किचन में जाके देखा तो बर्तन सारे बस सिंक में पड़े हुए थे। और ज़ाहिर है आपको सहरी में ज़रूरत होती है हर चीज़ की।
और मैंने जल्दी से फिर बर्तन वगैरह वॉश किए, लेकिन मेरी तबीयत इतनी उचाट हुई, इतना दिल को कुछ हुआ कि यार ये इतनी जब आपकी आँख खुलती है तो आप कितने लीजी हो रहे होते हैं, तो आपको बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। तो उसके बाद मैंने सोच लिया चाहे मरते पड़ते कुछ भी करें, किचन को आपने क्लीन करके ही सोना है, कुछ भी हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अफ्तारी के बाद सारा क्लीन हो चुका है किचन। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।